हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि रीडिंग किस बारे में की जा रही है। तो आज मेरे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से जो आपको अपने तरफ आकर्षित कर रही है, खास करके अपने पर्सन को ध्यान में रखते हुए अपने इंट्यूटिवली आपने ऑप्शन चूज़ करना है। ओके, वैसे चूज़ करिए और टाइम स्टैम्प से डिस्क्रिप्शन में कमेंट में वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपके कार्ड्स। ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए ये पर्सन कैसा फील करता है। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप पहले से काफ़ी बदले हो, या फिर आप अपने लिए आवाज़ उठाने लगे हो। अगर पहले आपकी पर्सनैलिटी अलग थी तो आप काफ़ी बदले हो, और आपका लुक भी शायद पहले से काफ़ी बदला है, या फिर आपने बहुत ग्रो किया है, आप अच्छे लगते हो पहले से ज़्यादा। और आप में से जो लोगों के लिए ये पर्सन आपको पहले से जानता है तो उन्होंने एक चेंज नोटिस किया है, आपके अंदर एक चेंज नोटिस किया है इस पर्सन ने, ठीक है, एक हल्का सा भी चेंज नोटिस किया है। और ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ग्रो कर सकते हो, आप बहुत आपका सेल्फ लव लेवल बहुत हाई है, ठीक है, आपका जो सेल्फ लव लेवल है बहुत हाई है, इस पर्सन को लगता है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हो, उन्हें दिखता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। ब्यूटी कार्ड भी आया है आपके लिए, ये कार्ड मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। I am beautiful even when I don't think it. I am beautiful even when I don't see it. I am beautiful no matter how many people don't say it. I am beautiful and I don't even care if you know it. I am beautiful, which is why I don't have to try so hard all the time to show it. तो इस पर्सन को आप पहली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, आप जैसे भी दिखते हो, ठीक है। ये रीडिंग देख के अगर आपको लगे कि मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ या फिर मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, इस पर्सन को पर आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आपके लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं, मे बी आपका हेयर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आप जिस तरह के कलर्स पहनते हो कपड़े वो बहुत अच्छा लगता है, कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं आप पे, और आपका हेयर्स बहुत इस पर्सन को मे बी बहुत पसंद है, ठीक है, और आपका नेचर भी कहीं ना कहीं, पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, ओवरऑल हर चीज़ पसंद है, ठीक है। पर किसी रीबर्थ, किसी ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक द चेन, ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हिम्मत भी बहुत रखते हो, ठीक है, आपने कोई चेन ब्रेक किया है, ओके। और साथ ही साथ एक दूसरा मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि ये पर्सन आपको लेके क्या फील करता है, फूल कार्ड के साथ मुझे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन का आपके साथ रहने के लिए या फिर आपकी तरफ आने के लिए, कमिटेड होने के लिए, मे बी आपके साथ और आगे तक लाइफ बिताने के लिए इस पर्सन को काफ़ी रिस्क लेने होंगे, ठीक है, काफ़ी रिस्क लेने होंगे, काफ़ी रिस्क लेना पड़ सकता है। वो एक एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली मिल रही है मुझे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ रहने के लिए इस पर्सन को अपने आप में बहुत एडजस्टमेंट करनी होंगी, बहुत चीज़ें बदलनी होंगी, बहुत चीज़ों को चेंज करना होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, काफ़ी बेहतर देखते हैं, और साथ ही साथ आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कॉन्स्टेंटली ग्रो करने वाली एनर्जी है आपकी। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो पहले कुछ और था अभी कुछ और है, वैसा, मतलब पहले कुछ और था अभी कुछ और हो, वो चीज़ है। बट द थिंग इज़, यहाँ पे वो एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप नीचे जा रहे हो, नहीं, आप तरक्की की तरफ बढ़ते हो, आपकी एनर्जी वैसी है, ओके। नो मैटर आपके लाइफ में जो चल रहा है, जो भी नहीं, मतलब आप सोचोगे कि मेरे हालात ऐसे है वैसे, या फिर जो भी, बट द थिंग इज़ एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी, हमेशा ग्रो करते हो, नया सीखते हो, हमेशा वाइज हो, समझदार हो, ठीक है, वो जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो वाली बात कर रही हूँ मैं, एनर्जेटिक लेवल पे। तो आपके पर्सन को ये वाली वाइब बहुत मिलती है कि आप काइंड ऑफ बहुत हाई रिगार्ड में देखता है ये पर्सन आपको, ठीक है। और इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए इस पर्सन को काफ़ी एफर्ट देना होगा, काफ़ी इन्हें भी अपने तरफ से कोशिशें करनी होगी, मेहनत करना होगा, मे बी अपने आप पे काम करना होगा। तो इसे लगता है कि आपके साथ रहने में या फिर आपके साथ वक्त बिताने में, आपके साथ लाइफ में कदम से कदम मिलाने के लिए इस पर्सन को चेंजेस लाने की ज़रूरत होंगी अपने लाइफ में, काफ़ी अच्छी वाली, ठीक है, हैबिट्स, लुक्स एंड ऑल दिस, अलग अलग चीज़ें। तो ये एक मैसेज है आपके लिए, ऑप्शन नंबर 1। अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है कहीं ना कहीं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।
हेलो, ऑप्शन नंबर टू ये रहे आपके कार्ड्स। ओके, ऑप्शन नंबर टू, आपका पर्सन आपको लेके क्या फील करता है? वेल आपका पर्सन बेसिकली आपको लेके फील ऐसा करता है कि उन्हें लगता है कि आप बहुत ही एक्साइटिंग पर्सन हो, ठीक है। ये एनर्जी जो मुझे मिल रही है, आप एक बहुत ही एक्साइटिंग पर्सन हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो विथ टाइम बोरिंग हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के साथ वो स्पाइस नहीं रहता या फिर वो फन नहीं रहता, बोरिंग हो जाता है। बट आपकी केस में बिल्कुल अलग है। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एक्साइटिंग पर्सन हो। स्पेशली ये पर्सन को लगता है कि जब भी वो आपसे बात करते हैं, जब भी वो आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, उन्हें बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होता। इनफैक्ट उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपको देखना, या फिर ये फैंटेसाइज करता है ये पर्सन कि आपके साथ जो लाइफ बिताने की बात आए या फिर आपके साथ कनेक्शन में रहने की बात आए तो वो बिल्कुल भी डल या फिर बोरिंग नहीं होगा। इनफैक्ट हर मोमेंट एक्साइटिंग होगा, हर टाइम आप लोग जितना भी एक साथ स्पेंड करोगे वो बहुत एक्साइटिंग होगा। बोरिंग और डल तो बिल्कुल नहीं होगा। ये पर्सन बहुत हैप्पी फील करेगा। वाइटैलिटी से ये पर्सन, एक जो मुझे वाइब आ रही है वाइटैलिटी कार्ड से, ऑल्दो ये रीडिंग वाइटैलिटी का मीनिंग तो लॉन्जिविटी होता है, हेल्दीनेस यानी कि, है ना। तो यहाँ पे जो मुझे फीलिंग आ रही है थोड़ा सा ये अभी इन सेंसुअल एंड फिजिकल सेंस, इस पर्सन को लगता है आप उस फील्ड में, उस मामले में भी बहुत, मतलब आप एक्साइटिंग हो, ठीक है। और या ब्लेसिंग्स कार्ड से जो एक वाइब आ रही है मुझे कि ब्लेसिंग्स कार्ड से ये पर्सन को लगता है नो मैटर व्हाट, ब्लेसिंग कार्ड और लव कार्ड, नो मैटर व्हाट, इस पर्सन को एक ऐसा ट्रस्ट है कि अगर आप लोग कनेक्शन में ऑलरेडी हो या फिर अगर आप लोग कनेक्शन में आओगे तो आपका कनेक्शन अच्छा और सक्सेसफुल होगा। इस पर्सन को वो एक यकीन सा है, ठीक है। ब्लेसिंग्स वाला एक वाइब है, यू आर अ ब्लेसिंग। उन्हें ऐसा फील होता है कि ऐसे लाइफ में हम बहुत सारे अच्छे बुरे लोगों को एनकाउंटर करते हैं, लेकिन हमारा होप यही रहता है कि काश लास्ट में हमें, एंड में हमें सही इंसान के साथ हम रहे, लाइफ में सब सही हो, वो वाला जो हम चाहते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि आप उनके फाइनल जो हैप्पी डेस्टिनेशन है, जो फाइनल हैप्पी पर्सन है, जो फाइनल ब्लेसिंग है लाइफ के इतने उतार चढ़ाव के बाद। तो उन्हें लगता है कि ये उनके लाइफ के लिए वो हैप्पी पर्सन आप हो। लव कार्ड आया है तो बेसिकली सिंपल मैसेज, लव कार्ड का तो इट टॉक्स अबाउट लव, तो या सिंपली लव। तो या डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर लव्ड फील करता है, इमोशंस है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है, प्यार है। ओके, लकीस ऑन योर साइड जो कार्ड है सेजिटेरियस वाला, ये कार्ड थोड़ा सा, मतलब ये भी एक्साइटिंग कार्ड है क्योंकि बेसिकली सेजिटेरियस कार्ड ट्रैवल और न्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करता है, लक के बारे में बात करता है। तो वो एनर्जी जो कॉरेस्पॉन्ड हो रही है वही कहीं ना कहीं ये है कि लाइफ एक्साइटिंग रहेगी, ट्रैवल हर मोमेंट फन रहेगा, वो वाला वाइब। यहाँ पे 8 ऑफ वांड से एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि ये पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है, या फिर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जितना हो सके मैसेज भेजना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं। ओके, दिल ही दिल में ये इनकी इच्छा है। अभी नो मैटर, कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी कर रहे होंगे या फिर करेंगे। कुछ केस में ऐसा होता है कि इंसान करना ज़रूर चाहता है पर किसी न किसी फियर से वो रुक जाता है या फिर किसी न किसी कारण से वो रुक जाता है। पर हालांकि हमने थोड़ी सी यहाँ कार्ड निकाली आज की रीडिंग में, तो ये कुछ चीज़ें जो है उनकी फीलिंग्स है आपको लेके। ओके, कम्युनिकेट करना चाहता है ये पर्सन, आपको मैसेज देना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, या मे बी मिलना चाहता है। ओके, फ्रेंडलीनेस, तो ये कार्ड जो है फ्रेंडलीनेस से जो मुझे मैसेज मिल रहा है, वाइब मिल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन ज़्यादा बिलीव करता है कि आपकी कनेक्शन एक फ्रेंडली कनेक्शन ज़्यादा हो, रादर देन बाद में आप लवर्स की तरह बिहेव करें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग एक कंफर्ट लेवल में, एक फ्रेंड लेवल में आप लोग दोनों की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी बने, ठीक है। फ्रेंडशिप वाला लेवल ज़्यादा हो, बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा तब एक फ़न वाला वाइब, क्योंकि मैंने कहा ना एक फ़न वाला वाइब है, बोरिंग वाला वाइब नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको कहा ही कि कभी कभी कुछ कपल्स के लाइफ में या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप में चीज़ें टाइम के साथ साथ बोरिंग हो जाती है। बट द थिंग इज़, जब आप फ्रेंड्स लेवल में रहोगे तो बहुत फ़न होता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप दोस्त बहुत अच्छे बन गए तो आपका सब कुछ सही जाएगा, जो कि एक्चुअली सही भी है। तो ये पर्सन का मतलब एक
थॉट ऐसा है कि आप दोस्त पहले ज़्यादा अच्छे बने, और अगर आप ऑलरेडी दोस्त हैं तो डेफिनेटली ये उस फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं और इन्हें लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप दोनों के कनेक्शन में। तो एक एज अ फ्रेंड आप दोनों ज़्यादा बहुत अच्छी तरह वाइब करते हो, और अगर ऐसा नहीं भी है तो ये पर्सन चाहता है कि आप बहुत अच्छे दोस्त पहले बने, फिर जाके कनेक्शन रिलेशनशिप बने, ठीक है। फ्रेंडशिप जो है बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बने, वो वाला एक वाइब है। सो ऑप्शन नंबर 2 ये थी आपकी पर्सन की फीलिंग्स। अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 ये रहे आपके कार्ड्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 आपका पर्सन आपको लेके क्या फील करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट कार्ड से आपका पर्सन जो है आपको लेके बहुत ट्रस्ट फील करता है, यानी कि इस पर्सन को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो आप जिस पर भरोसा कर सकते हैं। आपको लेके बहुत ट्रस्ट कर सकता है। ये पर्सन वल्नरेबल हो सकता है आपके सामने, यानी कि अपने इनसिक्योरिटीज़, ऐसी चीज़ें जो हम बताना नहीं चाहते, जो हम हर किसी को बताना नहीं चाहते, और जैसे चीज़ें जिससे हमें घबराहट फील होती है या फिर हम सेफ़ फील नहीं करते दूसरों को बताते हुए, मगर ये पर्सन को लगता है कि ये सब चीज़ें आपसे शेयर की जा सकती है और आप एक भरोसेमंद इंसान हो। आप शायद जज नहीं करोगे या फिर आप इनको एक बहुत प्रोटेक्टिव सी एनर्जी है आपकी, जिसके कारण ये पर्सन बहुत ही सेफ फील करता है। कि ये चीज़ जो जिस तरीके की बातें हर किसी से नहीं कही जा सकती, जिस तरीके की चीज़ें हर किसी से शेयर नहीं की जा सकती, मे बी इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता, मे बी इन पर्सन की इनसिक्योरिटी है, पर इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्हें खुल के सब कुछ बताया जा सकता है। अपना ट्रू फीलिंग, ट्रू सेंस, ट्रू पर्सनैलिटी आपके सामने दिखा सकते हैं बिना हिचकिचाए, ठीक है। आप एक बहुत सही इंसान लगते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे जो कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए। तो मे भी आप एक ऐसे इंसान दिखते हो, इस तरीके से बातें करते हो कि आप बहुत फ्रेंडली लगते हो, बहुत ओपन लगते हो, कि आप हर किसी की बातें सुन सकते हो, समझ सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा है, और मे बी आप बहुत अच्छी तरीके से हर किसी से बहुत समझदार टाइप के लगते हो, ठीक है। इस पर्सन को लगते हो कि आप बहुत समझदार हो, ओके। मे बी और साथ ही साथ आपकी ड्रेसिंग भी काफ़ी स्मार्ट लगती होगी, मे बी फॉर्मल इसने पहना हुआ है तो ये पर्सन को आपकी ड्रेसिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी लगती है। यहाँ पे एफर्टलेस जो कार्ड आया है, तो ये इस कार्ड से मुझे जो वाइब आ रही है कि आप इस पर्सन को जिस तरीके से लगते हो, जिस तरीके की आपकी आपकी एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपको कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं है अच्छे दिखने के लिए, आप ऑलरेडी इतने परफेक्ट लगते हो, मतलब आप एफर्टलेसली अच्छे लगते हो। एग्जाम्पल ऐसा है कि आप मान लीजिए आप जैसे भी हो, आप बहुत फ्रीली कहीं घूम रहे हो, या फिर आपने ऐसा पिक डाला जहाँ पे आपने कोई एफर्ट नहीं लगाई ज़्यादा, या फिर आप परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल मतलब ट्राई नहीं कर रहे हो कि मेरे को अच्छा लगना है, या फिर मैं अच्छे से बात करने की कोशिश करता हूँ। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, बहुत हार्ड कोशिश करते हैं ना, तो इनफैक्ट अगर आप वो नहीं भी करें तो भी आप बहुत मतलब इम्प्रेसिव हो, इस पर्सन के नज़रों में आप फिर भी इम्प्रेसिव हो। जब आप एकदम नॉर्मल स्टेट में हो, आप बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल इजी स्टेट में हो, आप बिल्कुल चिल मार रहे हो, कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को आपको इम्प्रेस नहीं करना है, फिर भी आपकी वाइब इस पर्सन को बहुत मतलब अच्छी लगती है। एफर्टलेस, एफर्टलेस, बिल्कुल एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी परफेक्ट है चीज़ें, मतलब परफेक्ट है, ठीक है। रीबर्थ, ठीक है, रीबर्थ कार्ड आया है, तो इस पर्सन को मे भी लगता है कि आप क्योंकि रीबर्थ कार्ड ये ऑप्शन 1 के लिए भी आया था, मगर आप वो अलग डेक से आया था, ये अलग डेक से आया है, और एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। ये वाली एनर्जी ऐसी है कि इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी चेंजेस आपने अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ें देखी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक भी एक कार्ड आया है, तो इस पर्सन को मे बी आपकी कुछ पास्ट की चीज़ें पता है, या फिर इस पर्सन ने आपको देखा है किसी न किसी हालात में, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने खुद ही कभी कुछ शेयर किया हो, मगर इस पर्सन को लगता है कि आप अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन से गुजरे हो, लेकिन अभी आप काफ़ी ग्रो किए हो, उनसे हमने अपने एक्सपीरियंसेस से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, और आप बहुत ग्रो किए हो, और आपका रीबर्थ जैसे कि आपका एक न्यू वर्जन आपका बना है, ठीक है, इस पर्सन को लगता है। साथ ही साथ ये पर्सन को एक एनर्जी ये भी इस रीडिंग से आ रही है कि ये पर्सन चाहता है कि पास्ट के हुए चीज़ें, या फिर पास्ट की कोई चीज़ अगर आपके मन में है जो आपको लो फील करती है, अगर आपकी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपको
ऐसा फील होता है, अंदर कॉन्फिडेंट फील होता है, कम फील होता है, बुरा फील होता है, फिर पास्ट की किसी चीज़ की वजह से अगर बुरा फील होता है, ठीक है, और इस पर्सन को उस बात की खबर है कि हाँ इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ जिसके कारण से ये पर्सन ख़राब फील करता है। अगर आपके पर्सन को वैसी कोई बात पता है आपके बारे में, तो ये पर्सन की एनर्जी आपसे यही कह रही है कि भाई पास्ट को आप लेट गो करो और पास्ट के कारण अपना आने वाला फ्यूचर में मत मतलब बिगाड़ो। ओके, पास्ट के चीज़ों के कारण आप आने वाले कल को नो मत बोलो, अपने आने वाले कल में डर डर के मत जियो, ठीक है, खुल के जीने के बारे में ये कार्ड है। तो या पास्ट के चीज़ों के बारे में, तो डेफिनेटली अगर इस पर्सन को आपके पास्ट के चीज़ों के बारे में पता है तो ये पर्सन चाहता है कि वो चीज़ें आपको और इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है, और आपको तकलीफ़ ना दे। ये पर्सन चाहता है कि आप ग्रो करें। यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से इस पर्सन को लगता है कि आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी आपकी हो सकती है, या फिर आपको करियर और अपने पैशन का दो चीज़ों को लेके आपको बहुत टेंशन है, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत मेहनती हो, पहली चीज़ तो ये, और साथ ही साथ इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण आप इस पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है बहुत कम लोगों के केस में, ठीक है। मगर जो भी हो, इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जिम्मेदारियां अलग अलग तरीके की हो सकती है हर इंसान के लिए, मगर इस पर्सन को लगता है कि आप बिजी इंसान हो और आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है बहुत ज़्यादा। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर चीज़ें रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 4 ये रहे आपके कार्ड्स। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वेल, ऑप्शन नंबर 4 आपका पर्सन आपको लेके क्या फील करता है। पहली चीज़ तो यहाँ ये कि यहाँ पे नॉट नोड कार्ड आया है। नॉट नोड कार्ड आने का मतलब ये है कि गाइस फोकस प्रॉब्लम, या नॉट नोड आने का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जो हमें ऐसा फील होता है कि ये चीज़ हमारी डेस्टिनी है, ये चीज़ हमारी किस्मत है, मगर हम उस चीज़ को फुलफ़िल करने में, उस चीज़ को पाने में, या फिर उस चीज़ को फॉलो करने में हमें बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। वो हमारा लाइफ का एक चैलेंज जैसा भी होता है जो हमें सीखने की ज़रूरत है इस लाइफ टाइम में। तो वही चीज़ होता है नॉट नोड, ठीक है। हमें मुश्किल भी फील होता है उसे करने में, मगर कहीं ना कहीं हमारी खुशी, हमारी डेस्टिनी, हमारी हैप्पीनेस उसी चीज़ में छुपी होती है। तो यहाँ पे जो ये कार्ड जो वाइब, जो फीलिंग मुझे यहाँ पे दे रहा है आपके लिए, कि ये पर्सन को लगता है कि आपके पास ही इस पर्सन की हैप्पीनेस है, आप ही इसके अल्टीमेट पार्टनर हो, आप ही इसके अल्टीमेट द वन हो। ओके, बेसिकली बट ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करने में या फिर इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि नॉट नोड एक ऐसा चीज़ होता है जो हमें पता है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें मुझे बहुत खुशी दे सकती है। लाइफ की ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी देगी, हर किसी का नॉट नोड होता है, आपका भी होगा, हर किसी का होता है। तो जो हमें ऐसा फील होता है कि ये चीज़ मुझे खुशी देगी, लेकिन उस चीज़ को फॉलो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल सा लगने लगता है हमें, ठीक है। एक चैलेंज की तरह होता है हमारे हर लाइफ टाइम में। तो नॉट नोट आने का यही मतलब जो मैं बोल रही हूँ कि भाई इस पर्सन को लगता है कि आप में सारी खुशियाँ है उस पर्सन की, आपके साथ वो पर्सन बहुत हैप्पी रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ रहना एक चैलेंज भी है, उसमें चैलेंजेस भी आएंगे। एक वाइब जो मुझे आ रही है कलर्स के कारण, जो मुझे एक इंट्यूटिवली एक मैसेज आया कि यहाँ पे भी ये कलर है, बहुत ग्राउंडिंग कलर्स है ये सब। तो कहीं ना कहीं मनी, करियर, स्टेबिलिटी भी एक रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन शायद मनी, करियर, स्टेबिलिटी, अपना वेल्थ, कि भाई पैसा कमाने को ज़्यादा प्रायोरिटी दे के लाइफ में सेटल, अच्छी तरह सेटल होने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहता है, ना कि इस कनेक्शन में, ठीक है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में भी रखता है ये पर्सन। यहाँ पे मुझे एक जो फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन सेटल होने के लिए इतना मतलब थोड़ा डरता भी है, ठीक है, कि एक पर्सन को चूज़ करके कमिटेड होके किसी रिलेशनशिप में जाना, या फिर एक पर्सन के लिए कमिटेड हो जाना, उस चीज़ से ये पर्सन डरता है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर डरता भी है, कहीं ना कहीं अपने लाइफ को अभी भी एक्सप्लोर करना चाहता है, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जितना हो सके रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर, और ये जो हैप्पी मोमेंट्स, ऐसे ही जो फ्री टाइम होता है ना, कि भाई एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये एक्सप्लोरिंग वाला फेज़ को बहुत ज़्यादा ये पर्सन एंजॉय करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
कहीं ये पर्सन को सेटल होने में भी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं एक ही चीज़ के साथ, एक ही ड्रीम के साथ, एक ही पर्सन के साथ सेटल होना नहीं चाहता है ये पर्सन, कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना चाहता है। मगर ये जो सिंक्रोनिसिटी होती है ना कि एक फीलिंग, सिंक्रोनिसिटी कहे तो इस पर्सन को मे बी एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, मे बी इस पर्सन को कहीं ना कहीं से आपका नाम सुनाई दे देता है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं से आपके मैसेजेस आने लगते हैं इंट्यूटिवली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन रैंडमली अपने लाइफ में बैठा और इससे अचानक से आपका ख्याल आने लगे, है ना। वो वाला चीज़ भी हो सकता है कि अचानक से ये पर्सन को आपका ख्याल आ जाता है दिमाग में, और इसका इंस्टिंक्ट, ये वुल्फ का जो इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट की अगर हम बात करें तो इंस्टिंक्ट एक ऐसा चीज़ है कि हमें कोई बाहर से फोर्स नहीं कर रहा कुछ करने को लिए, कोई बाहर से मैसेजेस नहीं आ रहे कि आपको ये करना है, लिख के किसी ने दे दिया कि भाई आपने इसी पर्सन को प्यार करना है, नहीं, वैसा नहीं। इंस्टिंक्ट की अंदर से जब वाइब आती है, अंदर से गट फीलिंग, कि भाई इस पर्सन की तरफ मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ, तो वो वाला एक वाइब होता है ना कि अचानक से रैंडमली आपकी याद आ गई, इस पर्सन को आपका ख्याल दिमाग से नहीं जा रहा, ये पर्सन को आपको बहुत याद आती है, और लगता है कि ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ इनकी किस्मत में लिखा हुआ है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप ही उनके अल्टीमेट पार्टनर हो, अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। इस पर्सन को वाली फीलिंग बहुत आती है। मे बी आप लोग सोलमेट्स थे, मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम थे, एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, जिसके कारण से आपकी एनर्जी बहुत इंटेंस है। ऑप्शन नंबर 4, तो इस पर्सन को लगता होगा कि आप दोनों का कोई कनेक्शन पास्ट में रहा हो, जिसके कारण से ये पर्सन फील करता है कि बहुत खिंचाव फील करता है, ठीक है, बहुत खिंचाव फील करता है। पर साथ ही साथ ये पर्सन इस चीज़ से भागता भी है, इस पर्सन से दूर भी रहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे लव कार्ड आया है, जो ये अफर्मेशन कार्ड जो मैंने पुल किया, यहाँ पे लव कार्ड आया, ठीक है। तो लव कार्ड का सीधा सीधी मीनिंग यही है कि हाँ, इस पर्सन के मन में आपके लिए लव की फीलिंग भी है, ठीक है, लव की फीलिंग भी है, मगर बहुत सारे फियर भी है। मे बी इस पर्सन को लिटरली अपने करियर में बहुत काम करना है, मे बी इस पर्सन को अपने करियर और मनी में बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत सपने हैं इस पर्सन के, इसलिए बहुत जल्दी सेटल होने के बारे में ना सोचे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मगर जो भी है, ये पर्सन के अलग ड्रीम्स भी है जो इसको खींच रहे हैं, बहुत ऐसे अलग चीज़ें हैं, और साथ ही साथ ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन अलग चीज़ें बहुत सारे लाइफ में ट्राई करना चाहता है, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हासिल करना चाहता है, मे बी बहुत ट्रैवल करना चाहता है, हर तरीके की नई चीज़ें ट्राई करना चाहता है। तो ये पर्सन के ड्रीम्स बहुत है, सपने बहुत है, तो ये पर्सन अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हमें आजकल के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लिटरली अपने सपनों को पूरा करना चाहें, अभी आप कोई भी चीज़ मेडिटेशन ही करना सोचो या फिर टैरोट ही करना सोचो, तो फिर भी मतलब क्या होता है कि अपने खर्चे भी उसमें छोटे बड़े होते हैं, ठीक है, खर्चे भी होते हैं, तो वो वाली चीज़ मनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसीलिए मे बी ये पर्सन मनी में फोकस है, बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस्ड है, मगर इस पर्सन के दिमाग में आपका ख्याल बहुत आता है, इंस्टिंक्टिवली आपका ख्याल बहुत आता है, ठीक है। सो या ऑप्शन नंबर 4 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये चीज़ें रेजोनेट करती है आपके साथ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।